हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम डेट है ये आउट हो चुका है। जब से एग्जाम डेट आउट हुआ है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि पता नहीं मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं, मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ या नहीं, रिजल्ट कब तक आएगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कल से आप लोगों के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा, और मेंस एग्जामिनेशन का डेट भी पता चल गया है तो वो एग्जाम भी होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं या फिर 10 अप्रैल जिस दिन आपका मेंस एग्जाम है उसको टारगेट करके आप सिर्फ और सिर्फ दिन रात पढ़ाई करके अपने प्रिपरेशन को इनहांस करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम आपसे यही बात करेंगे कि अगर आपके अटेम्प्ट किस रेंज में है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वेट करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट आएगा दिन हमें पता चलेगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है प्रीलिम्स, अब मुझे मेंस देना है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ये गलती करनी ही नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन केस अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी के एग्जाम से वहां पर वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा कि इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल में हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। कल आपने देखा था एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो मेंस एग्जामिनेशन है ये 10 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा एंड प्रीलिम्स एग्जाम रिजल्ट विल बी रिलीज्ड शॉर्टली। कॉल लेटर फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन प्रीलिम्स एग्जाम भी इशूड अलोंग विद प्रीलिम्स एग्जाम रिजल्ट। आपको पता है कि एसबीआई हर साल यही करता है कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस का एडमिट कार्ड है ये एक साथ ही रिलीज करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट और एडमिट कार्ड साथ में ही आएगा। और 10 अप्रैल को आपका मेंस का एग्जाम है, ये आपको पता है। जब पता है ये एग्जाम 10 अप्रैल को होना ही है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट आएगा हमें पता चल जाएगा, एक मुहर लग जाएगी कि हाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने बच्चों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स, है ना, जो 10 टाइम्स स्टूडेंट्स हैं उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इस बार तो वैकेंसी भी ज्यादा है, अप्रॉक्स 14,000 वैकेंसी है। तो 14,000 की जो वैकेंसी है इसके 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बच्चे यहाँ पर जाएंगे मेंस एग्जाम में, तो चांस है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इस बार का पेपर भी टफ आया था। बाकी अगर हम पिछले 2-3 साल से कंपेयर करें तो इस साल का पेपर टफ आया था। और क्योंकि पेपर टफ है, कुछ शिफ्ट में पेपर टफ आया था। ठीक है, कुछ शिफ्ट में पेपर इजी आए थे। तो ये जो पेपर टफ आया है इसकी वजह से किसी में इजी किसी में टफ आया है, तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन भी होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा। और बाकी ईयर के कंपेरिजन में इस बार कट ऑफ भी कम जाएगा। तो थोड़ा बाकी ईयर के कट ऑफ पर एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले 2-3 साल में कट ऑफ क्या रहा है, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ हमने इतना अटेम्प्ट किया है, हम कट ऑफ की रेंज में आ सकते हैं या नहीं। अगर हम 2021 की बात करें, ठीक है, अगर हम 2021 की बात करें, ये जनरल कैटेगरी का मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी कैटेगरी का इससे कम ही होता है। तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में 66 है, अरुणाचल 69 है, दिल्ली में 83 है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 80 है, केरला 69 है, और यहाँ पर आप देखिए ओडिशा 82 है, ठीक है, राजस्थान 77 है, तमिलनाडु 61 है। मतलब 60 से 80 की रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। कौन से ईयर में? 2021 में। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 69 है, 72, 77, 64, 74, 77, 78, 69, 75, अगेन 60 टू 80 की रेंज में कट ऑफ है। ठीक है, कितना है? 60 टू 80 की रेंज में कट ऑफ है। कहीं कहीं पर आपको 80 प्लस देखने को मिल सकता है, 80.75 है। ठीक है, बट 60 टू 80 की रेंज में हम कंसीडर कर रहे हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2023 की, 56, 41, 65, 51, 62, 57, 51, 58, 64, 66, 56, 56, 76, मतलब यहां पर आपको दिख रहा है 42 भी है ना। यहां पर आपको दिख रहा है कि जो कट ऑफ की रेंज है वो आपकी 50 से 80 के बीच में चली गई, है ना। यहाँ पर जो कट ऑफ की रेंज है वो 50 टू 80 के बीच में चली गई, क्योंकि लास्ट ईयर भी पेपर आपका उसके पहले के 2 साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, और इस साल का पेपर प्रीवियस ईयर से भी क्या है, टफ है। तो अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो 55 प्लस है विथ एक्यूरेसी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, है ना। बहुत से शिफ्ट में बच्चों ने
80 प्लस किया था, बहुत से शिफ्ट में बच्चों ने 70 प्लस किया था, कुछ शिफ्ट तो ऐसे थे कि बच्चे 65 प्लस 60 प्लस ऐसे करके आए थे, है ना। तो पेपर का जो लेवल था वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग था, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ का रेंज है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बैलेंस कर दिया जाएगा। तो अगर आपका अटेम्प्ट 55 प्लस है, मैं आपसे बोलूंगी कि अगर आपका अटेम्प्ट 55 प्लस है, आप 50 भी कंसीडर कर सकते हैं, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 51 है ना, 41 ये गया है कट ऑफ। तो अगर आपका अटेम्प्ट सेफ जोन में रखिए 55 प्लस है ना, ये आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट के वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेफ जोन में हैं। आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए, आपके सामने है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 55 प्लस भी किया है, बाकी वो 60 70 80 वाले तो सेफ जोन में है ना, वो डेफिनेटली सेफ जोन में है। बट यहाँ पर स्टेट का भी मेन रोल होता है, ठीक है, कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है। बट फिर भी जिस तरीके से इस बार का पेपर का लेवल था, अगर हम नॉर्मली देखें तो जो आपका जो एक एवरेज अटेम्प्ट है ना, अगर हम जैसे बाकी स्टेट्स में देखें जो एक एवरेज कट ऑफ जाती है, तो वो हम 60 प्लस बोलेंगे, है ना। 60 प्लस आपका सेफ जोन है। बट कुछ स्टेट्स के लिए आपका 55 प्लस भी सेफ जोन है। तो अगर आपको डाउट है कि पता नहीं क्लियर होगा या नहीं, स्पेशली उनके लिए है कि अगर आपने 55 प्लस भी किया है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि अगर आपने 40 किया है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। भाई एग्जाम है, कुछ तो कट ऑफ जाएगा, कुछ तो मतलब एक स्टैंडर्ड है एग्जाम का। तो 30 40 वालों को तो हम नहीं बोलेंगे कि हाँ आप भी मेंस की प्रिपरेशन करो, ये तो हो गया कि हम उनको एक तरीके से तसल्ली दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं है ना, 30 40 20 इनको तो नहीं बोलेंगे। बट हाँ यहाँ पर थोड़ी चांसेस है नॉर्मलाइजेशन अगर सही से हुआ तो। बाकी 60 प्लस में तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं। तो अगर आपके अटेम्प्ट 55 प्लस है तो बिना टाइम वेस्ट किए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम्स होंगे वहां पर हेल्प मिल जाएगी जो आप अभी पढ़ेंगे। तो आगे के एग्जाम के लिए आपका जो मेंटली प्रेशर होता है कि इतना कैसे पढ़ें, जो बर्डन होता है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, वो सब कम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो मान के चलिए आपका 1 या 2 अप्रैल या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में तो आना ही है ना। तो 1 और 2 अप्रैल के आसपास आपका एडमिट कार्ड रिजल्ट भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी इसके अलावा हमारी SBI क्लर्क की सारथी बैच भी चल रही है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इनरोल करवा सकते हैं। ये जो सारथी बैच है ये कम्प्लीटली मेंस डेडिकेटेड बैच है। तो इसमें आपको इनरोल करवाना है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, सारथी बैच में इनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ठीक है। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की PDF, क्लास की लिंक, सारे अपडेट नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।